आप अक्सर सुनते होंगे कि धरती पर पानी की बहुत कमी है, लेकिन जब हम धरती की कोई फोटो देखते हैं तो उसमें हमें जमीन कम और पानी ज्यादा दिखाई देता है, जो कि सच भी है क्योंकि धरती का टोटल 70% सरफेस सिर्फ पानी से कवर्ड है। अब आपको भी लग रहा होगा कि जब धरती का आधे से भी ज्यादा हिस्सा पानी से भरा हुआ है, फिर भला धरती पर पानी की कमी कैसे हुई। दोस्तों, दरअसल असलियत ये है कि धरती पर जो 70% पानी है उसमें सिर्फ 3% ड्रिंकिंग वाटर है, जिसे कि हम पी सकते हैं, और बाकी का जो 97% पानी बचता है वो सिर्फ सोल्ट वाटर है, जो कि महासागरों में पाया जाता है, जिसे कि हम पी नहीं सकते। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो 3% ड्रिंकिंग वाटर है उसमें से भी जो 2% पानी है वो आइस शीट्स या ग्लेशियर्स के रूप में है, और बाकी बचता है सिर्फ 1% जो कि लेक्स और रिवर का पानी है। इसीलिए हम सभी को पानी बचाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि धरती पर सिर्फ 1% ऐसा पानी है जिसे कि हम एक्चुअल में पी सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि धरती पर दिन धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब अर्थ फॉर्म हुई थी उसमें एक दिन सिर्फ 6 घंटे लंबा हुआ करता था, और आज से करीबन 620 मिलियन साल पहले एक दिन 22 घंटे का हो गया, और आज एक दिन 24 घंटों का होता है। और हर 100 साल में एक दिन 1.7 मिलीसेकंड से बढ़ रहा है, जो कि अर्थ के रोटेशन की स्पीड कम होने की वजह से होता है, और साइंटिस्ट इसका कारण मून को मानते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज आप देख सकते हैं कि अर्थ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बंटी हुई है, लेकिन आज से करीबन 200 से 300 मिलियन साल पहले तक ऐसा नहीं था, और आज जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिससे कि एक ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और ये ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता था। लेकिन धीरे धीरे ये सुपर कॉन्टिनेंट अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगा और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, जिस वजह से आज धरती पर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। फैक्ट नंबर 6, स्नोबॉल अर्थ एक थ्योरी है जिसमें कि ये बताया गया है कि आज से करीबन 600 से 800 मिलियन साल पहले धरती पर एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस हुए, जिसे कि आइस एजेस कहा जाता है, और इस पीरियड में धरती पर ठंड इतनी बढ़ गई कि पूरी धरती बर्फ से ढक गई थी, और उस समय पर धरती का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। फैक्ट नंबर 5, अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखें तो अर्थ 3 लेयर से मिलकर बनी है। जो सबसे ऊपरी लेयर है उसे क्रस्ट, बीच वाली लेयर को मेंटल, और सबसे इनर लेयर को कोर कहा जाता है। अर्थ का जो कोर है वो भी 2 लेयर्स में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। अर्थ का जो इनर कोर है वो अर्थ की सबसे हॉटेस्ट लेयर है, और साइंटिस्ट मानते हैं कि अर्थ के इनर कोर का टेम्परेचर और सन के सरफेस का टेम्परेचर लगभग बराबर है। फैक्ट नंबर 4, अक्सर इस बात की चर्चा की जाती है कि मून कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो वैज्ञानिकों ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी दी है, जिसमें ये बताया गया है कि अर्थ की फॉर्मेशन के बाद एक अर्थ से छोटे साइज का ऑब्जेक्ट अर्थ से टकराया होगा, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट के बहुत से टुकड़े हो गए, और कई लाख सालों तक ये टुकड़े अर्थ के इर्द गिर्द घूमने लगे, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे जुड़ते रहे, और ये प्रोसेस बिलियन सालों तक चलती रही, और एट द एंड मून की फॉर्मेशन हुई। फैक्ट नंबर 3, एटाकामा डेजर्ट अर्थ पर मौजूद सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है, जो कि नॉर्दर्न चिले में है। भले ही ये डेजर्ट पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ता है, लेकिन इस जगह साल में सिर्फ 0.8 मिलीमीटर ही बारिश होती है। फैक्ट नंबर 2, मरियाना ट्रेंच अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। मरियाना ट्रेंच की डेप्थ 36,201 फीट है, यानी कि धरती का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी इसमें डूब जाएगा। फैक्ट नंबर 1, अगर धरती में एक तरफ से दूसरी तरफ तक एक टनल बनाई जाए तो उस टनल के थ्रू धरती के एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने में सिर्फ 42 मिनट्स लगेंगे। हालांकि ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।